गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सामान्य विज्ञान कक्षा 6वीं के इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट पाठ घटक क्रमांक 7 पोषण और आहार। इस घटक के अंतर्गत हम देखेंगे पोषक तत्व और खाद्य पदार्थ, न्यूट्रिशन एंड फूड स्टफ्स किसे कहते हैं, पोषक तत्व और खाद्य पदार्थ। दोस्तों, भोजन यह हमारे दैनंदिन जीवन का घटक है, पर भोजन में क्या क्या घटक समावेश होने चाहिए, इस प्रकार की जानकारी हमको होना आवश्यक है। इस घटक के अंतर्गत हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं और खाद्य पदार्थ में कौन कौन से घटकों का समावेश किया जाता है। दोस्तों, खाद्य पदार्थ सजीव भोजन तथा पानी ग्रहण करते हैं और उनका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। यानी भोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भोजन करने का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन के द्वारा शरीर में वृद्धि होती है, शरीर की आंतरिक क्रिया अच्छी होने के साथ साथ शरीर में वृद्धि होती है। उसके साथ साथ शरीर की दैनिक क्रियाएं संपन्न करना, दैनिक क्रियाओं का भी समावेश भोजन के द्वारा संपन्न होता है। और उसी के साथ साथ बीमारियों का प्रतिकार करना, यानी यह चार घटक के द्वारा, चार मुख्य बातों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर में वृद्धि होना, शरीर की दैनिक क्रियाएं संपन्न करना, बीमारियों का प्रतिकार करना, इन चार घटकों के लिए हम भोजन करते हैं। भोजन के साथ साथ जितना भोजन चाहिए उतनी अपेक्षा पानी की भी होती है, और इस प्रकार के घटकों के द्वारा हम भोजन करते हैं। भोजन में किस किस घटकों का समावेश होना चाहिए, इसके बारे में प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सजीवों द्वारा भोजन तथा पानी ग्रहण करने, उनका विभिन्न कामों में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहेंगे कि सजीवों द्वारा भोजन तथा पानी ग्रहण करके उनका विभिन्न कामों में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और इन कामों के लिए उपयोगी खाद्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। यानी जिन घटकों का खाद्य घटकों का समावेश इस कामों के लिए होता है, उन घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। दोस्तों, पोषक तत्व के साथ साथ पोषक तत्व में किन किन घटकों का समावेश होता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। पोषक तत्व और खाद्य पदार्थ, न्यूट्रिशन एंड फूड स्टफ। कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जीवन सत्व, खनिज और तंतुमय रेशेदार पदार्थ हमारे भोजन के पोषक तत्व के मुख्य प्रकार है। दोस्तों, पोषक तत्व के मुख्य प्रकार है कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जीवन सत्व, खनिज और तंतुमय रेशेदार पदार्थ। इन सभी घटकों का विशिष्ट मात्रा में समावेश होना आवश्यक है। हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें ये पोषक तत्व भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें यह पोषक तत्व विशिष्ट मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के पोषक तत्व हमारे दैनंदिन जीवन की भोजन में होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि पोषक तत्व का सर्वप्रथम प्रकार है कार्बोज, यानी ऊर्जादायी पोषक तत्व कार्बोज, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोज को अंग्रेजी में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में किसका समावेश होता है कि यह मुख्य आवश्यकता ऊर्जा की होती है। हमारी मुख्य आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने की। इसकी पूर्ति कार्बोजों द्वारा होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट द्वारा इसकी पूर्ति होती है। हमारे आहार में भात, रोटी, मोटी रोटी जैसे पदार्थ का समावेश होता है। भात, मोटी रोटी, रोटी, इन सभी पदार्थों का समावेश होता है। अर्थात अधिक मात्रा में कार्बोज देने वाले अनाज हमारे भोजन का मुख्य घटक है। यह सभी घटक हमें कार्बोज प्रदान करते हैं। जैसे चित्र में हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटक तत्व, भोजन के घटक तत्व, जिनसे हमको कार्बोज मिलता है। कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यह हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है और यह सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा घटक है पोषक तत्व का दूसरा घटक है वसायुक्त पदार्थ अर्थात फैट्स। अब वसायुक्त पदार्थ में किस किस घटकों का समावेश होता है देखते। तेल, घी, मक्खन जैसे वसायुक्त पदार्थ से कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तेल, घी, मक्खन जैसे पदार्थों से कुछ मात्रा में हमें ऊर्जा की पूर्ति होती है।
और यह सभी पदार्थ खाए गए ऊर्जादायी खाद्य पदार्थों में से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होते हैं। यह ऊर्जा हमको ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है और यह ऊष्मा नापने के लिए हम किलो कैलोरी नामक इकाई का उपयोग करते हैं। यानी ऊष्मा जो हमको वसायुक्त पदार्थों से प्राप्त होते हैं, कार्बोज जैसे पदार्थों से प्राप्त होते हैं, वह ऊष्मा हम किलो कैलोरी नामक इकाई से नापते हैं और खाद्य पदार्थ से मिलने वाली ऊर्जा के लिए भी किलो कैलोरी नामक इकाई का भी उपयोग किया जाता है। बढ़ती उम्र के लड़के लड़कियों को भोजन में प्रतिदिन सामान्य रूप से 2000 से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलने की आवश्यकता होती है। यानी हमारे दैनंदिन भोजन से हमको हमेशा 2000 से लेकर 2500 तक किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती उम्र के लड़के लड़कियों को होती है। तीसरा पोषक तत्व है प्रथिन अर्थात प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की आवश्यकता क्या है? तो वृद्धि, शरीर की जीवन की पूर्ति तथा अन्य जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक प्रथिन हमें दलहन, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस तथा अंडों जैसे खाद्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। अर्थात दाल, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ जैसे पनीर वगैरह है, मांस है, अंडे है, इन सभी का समावेश हमारे भोजन में होना आवश्यक है। यानी जिनसे हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। वो प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि करती है, शरीर की जीवन जो होती है उसकी पूर्ति करती है और जीवन क्रियाओं को, अन्य शरीर की जीवन क्रियाओं को आवश्यक प्रथिन के रूप में यह कार्य करती है। देखो दोस्तों, मांस, मटन, अंडी, इससे जो प्रोटीन मिलता है ये वह सबसे ज्यादा होता है। दूध यह हमेशा रोज पीना चाहिए जिससे हमको प्रोटीन मिलता रहे। तंतुमय पदार्थ, फाइबर्स कहां से प्राप्त होते हैं यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिरामिड के अनुसार हम प्रतिदिन जिस आहार का चुनाव करते हैं, खाद्य पिरामिड के बारे में आगे चलकर जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पिरामिड के अनुसार हम प्रतिदिन जिस आहार का चुनाव करते हैं उसमें मुख्यतः सब्जियों, फलों, अनाजों तथा दलहनों का समावेश होता है। यानी मुख्य तौर पर सब्जी, फल, फूल, अनाजे और दलहनों का समावेश खाद्य पदार्थों में होता है। इन खाद्य पदार्थों से रेशेदार पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इन सभी पदार्थों में से हमको रेशेदार पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। वो हरे कलर की जो गोभी होती है उसको ब्रोकोली कहते हैं, जिसके फाइबर्स अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं पानी। यानी जिस प्रकार से हम कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और उसी के साथ साथ हमने प्रोटीन्स और फाइबर्स के बारे में बोले हैं कि यह भोजन के लिए आवश्यक है, उसी के साथ साथ भोजन में पानी का घटक भी होना आवश्यक है। अब पानी के घटक में किस किस प्रकार का पानी होता है कि सभी पोषक तत्वों के साथ साथ शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की भी सतत आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी अगर नहीं मिलता है तो हमारा शरीर सूख जाता है, जिससे वो पोषक तत्व काम नहीं कर पाता और इसलिए पानी की भी आवश्यकता होती है। पानी में हर प्रकार के जूस, इसमें दूध, दही, छाछ, नींबू का रस, शरबत, फलों का रस और भरपूर पानी की भी आवश्यकता होती